हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। देखिए, इससे पूर्व की वीडियो में आपने अध्ययन किया था कि जो बैक्टीरिया थे उस बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन और जो एंडोस्पोर था उसके द्वारा आपकी जनन हो रहा था। इसके अलावा कोनेडिया भी है, ठीक है ना। जो आपके फिलामेंट बैक्टीरिया होते हैं उस फिलामेंट बैक्टीरिया के फिलामेंट के छोर पर आपके स्पोर लाइक चेन्स बनती है जिसे हम लोग कोनेडिया कहते हैं। उसका जिक्र मैंने नहीं किया था, बहुत छोटी सी टॉपिक है, आप उसको रीड कर लेना, क्योंकि मैंने अभी बताया भी है आपको कि जो आपके फिलामेंट बैक्टीरिया होते हैं उसके शिखर पर आपके क्या है कि स्पोर लाइक एक चेन्स बनती है। वो चेन्स आगे टूट जाती है और टूटकर जनरेट करके एक नए फिलामेंट बैक्टीरिया को बनाती है। ये कोनेडिया फॉर्मेशन था। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के विषय में आपके दो वैज्ञानिक थे, आपके ध्यान देना, दो वैज्ञानिक आपके लीडरबर्ग एंड टाटम नामक दो वैज्ञानिक थे। टाटम नामक दो वैज्ञानिक थे 1946 में, 1946 में, ठीक है ना। ये दोनों साइंटिस्ट ने आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज की बैक्टीरिया में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं इस बैक्टीरिया में वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है, बट ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को सिर्फ यही मिलेगा अध्ययन करने के फलस्वरूप कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जो आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं उन आनुवंशिकी पदार्थ का आपस में संयोजन होगा। इसे ही हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और फिर एक नए तरह की बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। वास्तविक रिप्रोडक्शन हमको दिखती नहीं है, सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा ही बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोज की गई है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में आपके तीन प्रकार की होती है। एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी जो होती है ट्रांसडक्शन, और तीसरी जो होती है कॉन्जुगेशन। देखिए, ये तीन प्रकार की रिप्रोडक्शन आपकी बैक्टीरिया में पाई जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, यह हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में आपके जो बैक्टीरिया का नए बैक्टीरिया बनेंगे उस बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए, इसमें आपके एक साइंटिस्ट थे, इसमें आपके एक साइंटिस्ट थे जिसे हम लोग ग्रिफिथ, यानी कि कौन थे, ग्रिफिथ, एक वैज्ञानिक थे आपके ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में आपके ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की, जिसे हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेरिमेंट, यानी कि ग्रिफिथ का, ठीक। ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने क्या किया आपके कि इन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया को खोजा, यानी कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी टू स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने पता लगाया। एक यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक, यस प्रकार की बैक्टीरिया, और दूसरा जो इन्होंने पता लगाया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक। दूसरा इन्होंने क्या पता लगाया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया।
दो स्ट्रेन बैक्टीरिया का पता लगाया और ये दो स्ट्रेन बैक्टीरिया न्यूमोकोकाई यानी कि जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं जो निमोनिया रोग फैलाते हैं, उनमें आपने क्या किया, इन्होंने दो स्ट्रेन बैक्टीरिया का पता लगाया। जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया होती हैं, इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्मूथ होती है यानी कि मुलायम होती है, पॉलीसेकेराइड्स पाई जाती है जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो मुलायम होती है, इसीलिए इसे हम लोग यस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि ये जो बैक्टीरिया हैं कोकस की, ठीक, निमोनोकोकस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो क्या है, रफली होती है, खुरदुरी होती है, इसे हम लोग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। यस जो स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन्स की सेल पाई जा रही है सेल वॉल में, ये क्या करती है, जो इम्यून सिस्टम्स होती हैं उससे बैक्टीरिया को बचाती है, जिसकी वजह से इम्यून जो सेल्स होती हैं वो सेल्स बैक्टीरिया पर अटैक नहीं कर पाती हैं, यानी कि हमला नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये बैक्टीरिया जो होती है वो सुरक्षित रहती है। बट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में वो उस तरह की वॉल्स या फिर उस तरह की लेयर्स नहीं है प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या है, नष्ट हो जाती है। तो यस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ध्यान देना, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, क्लियर। अर्थात ये बैक्टीरिया जो हैं ये रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जबकि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया हैं ये आपके नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि इनके पास ये क्षमता नहीं होती है कि ये रोग को फैला सके, इसीलिए इसे हम लोग नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। समझ में आया सभी को, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। आर को हम लोग नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और यस को हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए जो यस पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसका एक्सपेरिमेंट आपके जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ, इन्होंने माउस पर किया, यानी कि जो चूहे हैं उस चूहे पर इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ, चूहों पर, बैक्टीरिया द्वारा। देखिए इन्होंने क्या किया कि इस ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, क्या किया, प्रवेश कराया, किसमें, माउस में। माउस क्या हुई, मर गए, क्या हुए, मर गए। इसलिए माउस मर गए, इसलिए माउस मर गए क्योंकि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास ऐसी क्षमता थी कि वो माउस में आपके रोग को फैला सके, और माउस में रोग फैला दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या हो गई, मर गई। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, माउस के अंदर इंजेक्ट किया, पहुंचाया, बट माउस क्या थे, नहीं मरे। माउस क्या थे, नहीं मरे, यानी कि इस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि माउस के अंदर वो रोग फैला सके और माउस के जीवन के लिए वो खतरा बन सके, ऐसी क्षमता नहीं है, इसीलिए इसे हम नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। और इस वजह से इसे ये जो है जिसके कारण ये माउस मरे उसे हम लोग पैथोजेनिक कहते हैं, बैक्टीरिया ये पैथोजेनिक के नाम है। अब क्या किया, ग्रिफिथ ने आगे भी अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। अब इन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया, ठीक, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, हीट किया, और हीट करने की वजह से बैक्टीरिया जो हो गए वो किल्ड हो गए, यानी कि मर गए, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया। आगे इन्होंने क्या किया ग्रिफिथ ने कि बैक्टीरिया को क्या किया, हीट किया। बैक्टीरिया जब हीट करेंगे तो उसको क्या होंगे, वो मर जाएंगे। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या किया, इन्होंने इसको हीट किया और इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। अब इन्होंने क्या किया, रैट में यानी कि जो माउस है उसमें इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया, बट माउस की क्या हुई, डेथ नहीं हुई, माउस की क्या हुई, डेथ नहीं हुई, ठीक, नो डेथ ऑफ माउस, यानी कि माउस की मृत्यु नहीं हुई।
क्योंकि बैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं, इनके पास क्षमता खत्म हो गई नष्ट होने की वजह से कि ये माउस में रोग फैला सके। नष्ट हो गई तो रोग नहीं फैलाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो थे वो नहीं मरे, यानी कि ये लाइव रह गए, जीवित रह गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यानी कि ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थी, यानी कि जो इन्होंने हीट किया था और मरी हुई जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था उसको प्राप्त करके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ इन्होंने मिला दिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड बैक्टीरिया प्लस क्या, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब क्या किया, इसके डीएनए इसमें पहुंच जाएंगे। अब इन दोनों को साथ में क्या किया, बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया में सॉरी आपके माउस में पहुंचाया। क्या किया, माउस में। ठीक, अब माउस क्या हो गए, मर गए, माउस डाई, माउस मर गए। ठीक, जब माउस मर गए तो इन्होंने माउस के अंदर क्या किया, माउस के ब्लड सैंपल लिया और माउस के ब्लड सैंपल का इन्होंने स्टडी किया। तो स्टडी किया तो पाया क्या कि डेड माउस के अंदर, मरे हुए जो माउस थे उसके अंदर, उसके ब्लड के सैंपल में आपके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों मिले। इससे क्लियर क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थी, उसकी जेनेटिक जो मटेरियल्स थी वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ क्या हुई, मिल गई। ठीक है ना। और मिलने के बाद क्या हुई, आर्यन स्ट्रेन बैक्टीरिया के को भी क्या की, बदल दी। किसमें बदल दी, पैथोजेनिक फॉर्म में। ठीक, जिसकी वजह से ये रोग फैलाया और माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हुई, माउस की डेथ हो गई। ठीक है ना। ऐसे में अब माउस की डेथ हो गई। तो इससे क्लियर हुआ कि जो आपकी जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया, रूपांतरित कर दिया, यानी कि बदल दिया। किसमें, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, है ना। यही चीज क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब यहां पर आके मिली तो इस आर स्ट्रेन के अंदर भी ये क्षमता ला दी, यानी कि इसको भी बदल दी। किसमें, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की तरह, जिसकी वजह से रोग फैलाया और माउस की डेथ हो। तो ये क्या है, आपके पहली एक्सपेरिमेंट में किसकी, ग्रिफिथ की, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की बैक्टीरिया, आपकी बैक्टीरिया द्वारा माउस पर। ठीक है ना। समझ में आया, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, 2 टाइप्स की बैक्टीरिया लिया इन्होंने, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस मीन स्मूथ, आर मीन रफली। दोनों न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया हैं, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जो निमोनिया रोग फैलाते हैं, बैक्टीरिया में रोग फैलाएंगे। एस पैथोजेनिक्स होता है, आर नॉन पैथोजेनिक्स होता है। चूहों में इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन को, मर गए, आर को नहीं, इसलिए ये नॉन पैथोजेनिक, जबकि ये पैथोजेनिक्स हुए। ठीक, अब इन्होंने ग्रिफिथ ने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया, जिसकी वजह से उसकी डेड हो गई। अब फिर डेड मटेरियल्स को पूरे इन्होंने क्या किया, चूहे में डाला, बट चूहे नहीं मरे। नो डेथ ऑफ माउस, माउस की डेथ नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड बैक्टीरिया को लिया और प्लस में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया। ठीक है ना। यानी कि जो बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किया था उसको लिया और फिर इसके साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, माउस में डाला। माउस में डाला तो माउस की डेथ हो गई। जब इसके ब्लड सैंपल का स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि इस ब्लड में आपके एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दोनों थे। ठीक, इससे पता चला कि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था वो आर से जुड़ा, और आर स्ट्रेन को चेंज कर दिया किसमें, एस स्ट्रेन में, है ना। यानी कि इसका जीन जो था क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि बदल गया, जिसकी वजह से इसमें भी पैथोजेनिक की कैपेसिटी आती है। यही क्या है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट।